नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पे बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। उड़ीसा में हुए हादसे के मामले को लेकर बीजेपी सरकार के मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है दोस्तों। बताएंगे इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दो तस्वीरें शेयर करते हुए लोगों ने जबरदस्त निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने अमेरिका से विपक्षी एकता को लेकर कही है बड़ी बात, बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों। इसी के साथ में महिला पहलवानों के द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप के मामले को लेकर कई सारे गवाह सामने आए हैं, बताएंगे आपको बढ़ने वाली है मुश्किलें दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है कुछ बड़ा बदलाव, बताएंगे आपको। बीजेपी के दो बड़े नेता हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में घटना स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे घटना स्थल पर भी मोदी मोदी नारा लगाकर प्रचार करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में राम जन्मभूमि को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, साथ आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है और हादसे को लेकर जिम्मेदार बताया है दोस्तों। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी ने कई और ऐलान किए हैं, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के पहलवानों का समर्थन करते हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी वह गैर कांग्रेसी विपक्षी दल से मुलाकात करते हैं तो उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के एक धड़े पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को लार्जर देन लाइफ करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ऐसे दिखाया जाता है जैसे लार्जर देन लाइफ हो। मीडिया से बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को अजय दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता। कृपया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को भी देखिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव कराने जा रहे हैं। उपचुनाव में अगर गौर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में पूरी तरीके से सक्षम नजर आ रही है। राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक साथ मिलते हैं और आम तौर पर अलग अलग पार्टियों के रूप में लड़ते हैं, लेकिन भारत के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण रखकर हमें लड़ना चाहिए और इसी पर हम काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों से चर्चा की जा रही है और बातचीत किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चर्चा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा कि ये हमारे देश के लिए दो दृष्टिकोण के बीच एक वैचारिक लड़ाई है। एक हमारे देश के अंदर शांतिपूर्ण, अहिंसा, सत्यवादी, विनम्र स्वभाव वाले महात्मा गांधी के विचारधारा का दृष्टिकोण है। वो नजरिया जहां हमारे सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म, जाति या किसी भी भाषा से आते हो, वो हमारे राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से भागीदार है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ पर हर एक भारतीय खुद को अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्रता महसूस करता है और खुद को राष्ट्र के हिस्से के रूप में देखता है। उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरी तरफ आरएसएस की विभाजनकारी, अहंकारी और आक्रामकता की विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ इस लड़ाई को जीतने जा रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2024 में विपक्षी एकता एक नया समीकरण लेकर सामने आने वाली है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण बताया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव साउथ 2023 में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर कई सारी बातों पर चर्चा कर रहे थे केसी वेणुगोपाल, जहां पर उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों ने ये धारणा बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी अजय है, बीजेपी को नहीं हराया जा सका और कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन चुनाव के 10 दिन पहले प्रधानमंत्री प्रचार करने आए और हर संभव प्रयास किया गया कि केवल प्रधानमंत्री का रोड शो, रैली दिखाया जाए। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को टीवी पर कोई जगह नहीं मिली, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुनकर इन सारे प्रोपोगेंडा को एक तरफा खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक में जीत को लेकर कई सारी चर्चाएं की है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन के हादसे को लेकर पहले अपना शोक व्यक्त किया, उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर, एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल बैठक बुलाकर पूरे रेलवे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, रेलवे की सुरक्षा और हुए हादसे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2 कैमरामैन इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक के दौरान 2 कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाद में उन्हीं वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों लोग पूछ रहे हैं कि एकदम ही शर्मनाक स्थिति है, जहां पर देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, कई लोग मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री 2 कैमरामैन के साथ एक मीटिंग रूम में अपना पर्सनल पीआर करा रहे हैं, यानी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि तस्वीर की प्रामाणिकता को तो हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कई बार लोगों ने देखा है दोस्तों, आप लोग किस पर जो भी
भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक और कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह में एक बैठक को चेयर कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते प्रधानमंत्री बालासोर में उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर ट्रेन पलटी थी और कई लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सुबह में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बैठक ले रहे थे, जहां पर उन्होंने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम होते होते उड़ीसा के उसी हादसे वाले स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने कपड़े को बदल लिया था। जो जानकारी दी जा रही है दोस्तों, यूपी कांग्रेस की ओर से 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है कि मिस्टर परिधान मंत्री की यह 2 तस्वीरें आज की ही है। आपदा विपदा कुछ भी हो, परिधान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कपड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को परिधान मंत्री कहकर यूपी कांग्रेस संबोधित करते हुए निशाना साध रही है। दोस्तों, परिधान का मतलब कपड़ा होता है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा रेल हादसे पर यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी कुछ नहीं कहेगी, ना ब्रजभूषण को भाजपा हटाएगी, ना ब्रजभूषण हार मानेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कई साल तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने ये बयान दिया है। हरियाणा में खाप पंचायत की बैठक ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार को 9 जून तक का समय दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस पर आगे क्या होगा, इस सवाल के जवाब में वीरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि सरकार चीजों को धीमा करना चाहती है, इसमें देरी करना चाहती है। यही वजह है कि पुलिस भी साफ दिख रही है कि वो ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है। दूसरी ओर किसान यूनियन के नेता आंदोलन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में दोनों पक्षों के बीच में कोई समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों का कहना है कि या तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे या सबसे बुरे के लिए तैयार रहे। वहीं पर दूसरा पक्ष यानी सरकार चीजों में देरी कर रही है ताकि ये अपने आप ठीक हो जाए। हो सकता है सरकार को लगता है कि अगर मामले को खींचा गया तो शायद असर न हो। ब्रजभूषण के खिलाफ गंभीर आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले को लेकर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देखिए, पार्टी ना कुछ कहने वाली है, ना ब्रजभूषण को हटाने में दिलचस्पी है, बल्कि वह इसका इस्तेमाल देश के उस हिस्से में प्रसिद्धि पाने के लिए करेगी जहां पर इसका प्रभाव है, यानी ब्रजभूषण का प्रभाव है। यह साफ जानता है कि अगर वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बोलता रहेगा तो उसे कम से कम अपने समुदाय की सहानुभूति तो मिली जाएगी। क्या यह मुद्दा 2024 में हरियाणा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? तो इस पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं अपने पार्टी प्रमुख से 2 बार मिला हूं। दोनों ने इस बारे में कहा है कि पार्टी को एक राज्य के पहलवानों का प्रदर्शन बोलकर उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। ये गंभीरता का विषय है। कुल मिलाकर दोस्तों, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है। जो जानकारी वीरेंद्र सिंह की ओर से दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बीजेपी कोई कदम नहीं उठाएगी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। साथ साथ दोस्तों, देश के अंदर जब भी रेलवे के हादसे होते थे तब रेल मंत्री सामने आकर अपना इस्तीफा देते थे, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर अन्य नेता हो। ऐसे में उड़ीसा में हुए रेल हादसे के मामले को लेकर अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की गई है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, पूरे मामले पर किसे जिम्मेदार समझते हैं? साथ साथ राजस्थान के बाद अब कर्नाटका के अंदर भी मुफ्त बिजली देगी। कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार सिद्धरमैया ने 1 जुलाई से 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अपने वादे को पूरा करने की जानकारी दी है। कर्नाटका में सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा जो हमने अपने घोषणा पत्र में किया था उसे हम 1 जुलाई से लागू करने जा रहे हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक अपने बिजली का बिल भुगतान नहीं किया है उनको अपना भुगतान करना पड़ेगा। जुलाई से ये स्कीम लागू होगी। सिद्धरमैया ने कहा कि हमने आज कैबिनेट की बैठक की, हमने 5 वादे को विस्तार से चर्चा करने के बाद फैसला लिया है कि धीरे धीरे करके लागू की जाएगी। जहां पर 1 जुलाई से बिजली का वादा पूरा किया जाएगा तो 15 अगस्त से गृह लक्ष्मी योजना को लागू किया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना के बारे में बोलते हुए सिद्धरमैया ने कहा 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, ये जानकारी दी है। 15 जून से 15 जुलाई तक जो आवेदन योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण जमा कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि योजना बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों के लिए लागू होगा। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा, ये जानकारी दी है। साथ साथ दोस्तों, सिद्धरमैया ने कहा कि अन्य भाग्य के तहत 1 जुलाई से बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। साथ साथ राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बयान देते हुए कहा कि पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप ही इस मामले की जांच करने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि मामले की जांच करने वालों के लिए संदेश काफी है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार सबूत बढ़ते जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद न उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, न प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग कोई बयान दे रहे हैं। सबने चुप्पी साध रखी है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल
उन्होंने कहा कि सरकार सबके साथ नहीं है बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कई सवाल, लेकिन ये वक्त नहीं है इस सवाल पूछने का। दरअसल उड़ीसा में हुए हादसे के मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बालासोर ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कई सारे सवालों को बीजेपी के सामने रखने वाली है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है तब कोई राजनीति हो, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि टीवी डिबेट से भी बहिष्कार करेंगे। खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधने को लेकर संकेत दिए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ने एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस हादसे के समय में देश के लोगों के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी घटना स्थल पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश की है, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिया गया बयान कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के उदारता को दिखाता है। साथ साथ नीतीश कुमार ने भी 1999 में ट्रेन हादसे के बाद अपना इस्तीफा दिया था। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का भी वो वीडियो शेयर किया जा रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार जिसमें मीडिया से बात करते हुए पूरे मामले पर जानकारी देते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ महिला पहलवानों के पक्ष में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस को 4 गवाह मिले हैं, जिसमें 2 पहलवान है, 1 ओलंपियन है, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम का मेडलिस्ट है, 1 अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है और 1 राज्य स्तरीय कोच है। दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मीडिया में ये फर्जी खबर फैलाने की कोशिश की गई थी कि दिल्ली पुलिस के पास ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई सबूत नहीं है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दिया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे दावे को खारिज किया था और उसके बाद से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कई सारे पुलिस के सामने गवाह धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे सीहोर पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत की ओर से उड़ीसा में हुए हादसे को लेकर एक पोस्ट किया गया था, जिस पर निशाना साधते हुए डॉक्टर निम्मो यादव ने कहा कि रूबिका लियाकत जी, आपने जो कवच टेक्नोलॉजी पर सवाल किया था उसको एडिट करके कवच शब्द क्यों हटाया? इतनी डरी डरी पत्रकारिता क्यों रूबिका लियाकत जी? कवच किसने भेदा? यह सवाल सबको करना चाहिए आज, क्योंकि 250 लोग हमारे बीच नहीं रहे, उससे ज्यादा की संख्या होती जा रही है। दरअसल दोस्तों कवच टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो मोदी सरकार बड़े बड़े दावे के साथ लेकर सामने आई थी, और देश के रेल मंत्री भी दावा कर रहे थे कि अब ट्रेन का कोई कोलिजन नहीं होगा। ट्रेन में सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन है या नहीं है, और 400 मीटर पहले ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। इस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब इस कवच टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़ा करने से पत्रकार कतरा रहे हैं। यही सवाल पूछा है निमो यादव ने, जिस पर जवाब देते हुए रूबिका लियाकत ने कहा कि क्योंकि मुझे आपकी तरह एजेंडा चलाने की बीमारी नहीं है, कवच उस रूट पर है ही नहीं तो क्यों झूठ फैलाना? लाशों के ऊपर मंडराते गिद्ध और आप में ज्यादा फर्क है नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों रूबिका लियाकत से जब ये पूछा गया कि मोदी सरकार की कवच टेक्नोलॉजी पर आज सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे, तो उनकी ओर से ये रिस्पांस दिया गया है, यानी मोदी सरकार जो पूरे देश भर के अंदर ट्रेन कोलिजन को रोकने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कई साल पहले से दावा किया जा रहा है कि पूरे देश भर के अंदर कवच टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में कुछ खास बदलाव देखने को मिल नहीं रहा। साथ दोस्तों बिहार के अंदर शकील अहमद खान बने कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की छुट्टी हो गई है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से डॉक्टर शकील अहमद को कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा की जगह डॉक्टर शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता बन जाएंगे। पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को आयोजित मुख्य बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। साथ दोस्तों जेपी नड्डा आगरा में पहुंचे थे, जहां पर 300 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भोजन किया है और बीजेपी की टिफिन बैठक के दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ कांग्रेस पार्टी में महाराज रहे, लेकिन बीजेपी में गए तो भाई साहब हो गए। अशोक नगर में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बोले, कहा सिंधिया अगर कांग्रेस पार्टी में आने की कोशिश करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, खुलकर विरोध किया जाएगा। साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कुछ बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के हालिया बयान को पीड़ादायक बताया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा खुद ही पंकजा के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पंकजा को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता बालासाहब थोराट ने पंकजा के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पंकजा जी के साथ जो बीजेपी दुर्व्यवहार कर रही है वो काफी गलत है। अगर पंकजा चाहे तो कांग्रेस पार्टी में आ सकती है। बीड जिले के गोपीनाथगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए एकनाथ खड़से ने ये बातें कही है। एनसीपी के नेता पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे की 9वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मारक का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान से काफी असहज महसूस कर रहा हूं।
हूँ, क्योंकि आज की बीजेपी और पहले की बीजेपी में काफी अंतर हो चुका है। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उड़ीसा में हादसा स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठा की और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने कैंप की ओर बढ़ने लगे तो वहां पर खड़े बीजेपी के नेता मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से वीडियो शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा कि 300 लाशों के ढेर पर मोदी मोदी चिल्लाते ये भाजपाई सीआर है, संवेदनाओं का मर जाना इसे ही कहते हैं। स्वाति चतुर्वेदी की ओर से इस पर जवाब देते हुए कहा गया कि दिस इज रियली क्वाइट शेमफुल, ये शर्मनाक स्थिति है। एग्जैक्टली हु डज दिस ऑन द साइट ऑफ अ ह्यूज ट्रेजेडी, यानी इस तरीके की घटना के स्थान पर ऐसे कौन करता है। कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी मोदी के नारे को लेकर जमकर आलोचना भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राम जन्मभूमि मामले में फैसला नहीं सुनाने का था दबाव, हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस का दावा। 2010 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस फैसले सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने दावा किया कि निर्णय नहीं होता तो 200 साल तक कुछ नहीं होता। उन्होंने कई सारे और भी दावे किए हैं। साथ साथ दोस्तों, पहलवानों के मुद्दे से विदेशों में भारत की छवि हुई है खराब, बीजेपी ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। अखिलेश यादव ने समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया कि कैसे महिला पहलवानों ने एक शक्तिशाली शख्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और नई दिल्ली में विरोध स्थल पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। अपना ओलंपिक मेडल गंगा में फेंकने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव मेरा विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कई दिनों तक देखा गया कि अखिलेश यादव ने वाकई कोई पोस्ट नहीं किया था, लेकिन अब खुलकर अखिलेश यादव बयान देने लगे हैं, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को शायद पता चल गया होगा कि उनके साथ कोई भी नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे पा रहे हैं और विपक्ष के साथ साथ महिला पहलवानों को लेकर भी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में लगाया जनता दरबार, देश भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। 2024 के चुनाव की ये तैयारियां चल रही है। साथ साथ दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक और बयान देते हुए कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ताजा उदाहरण कन्नौज का है, जहां पर बीजेपी के सांसद ने अपने साथियों के साथ पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, उन्हें अधमरा कर दिया गया। साथ साथ दोस्तों, उड़ीसा रेल हादसा अत्यंत दुखद है, लोगों को इसको लेकर काफी दुख हो रहा है, लेकिन कई सारे लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि आरक्षण वाले ही ट्रेन चलाएंगे, आरक्षण वाले ही स्टेशन पर कंट्रोल करेंगे, तो इस तरीके के हादसे को रोका नहीं जा सकता। यानी इस पूरे मामले को आरक्षण से जोड़कर रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट करते हुए इन लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डेटा उन मनुवादी लोगों के लिए है जो रेल के इस हादसे को रिजर्वेशन पॉलिसी से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रेलवे पदों पर जो स्टैटिस्टिक्स सामने दिखाया गया है उसमें दावा किया गया कि सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लगभग 68%। यानी दुख की इस घड़ी में भी अपनी अपनी राजनीति चमकाने में ये सारे लोग जुटे हुए हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की ओर से इसका खंडन किया गया है। साथ साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले आरएलपी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस सुरक्षा कवच की बात रेल मंत्री ने विगत महीनों में वीडियो जारी करते हुए कहा था, वो सुरक्षा कवच दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन में था या नहीं, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सबसे पहले रेल मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखा, सीएम केजरीवाल को पत्र, आईएएस राजशेखर के तत्काल तबादले की मांग की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत में थूकने को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से खलबली मची है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने थूकने वाली हरकत को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार पर निशाना साधा। पुणे के अंदर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अजीत पवार को लेकर कहा कि थूकने की हरकत महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, बोलते समय संयम अपनाना चाहिए, हमारी एक संस्कृति है, एक परंपरा है, इतिहास है। मैंने सुना है कि संजय राउत किसी बीमारी से पीड़ित थे और इसलिए थूकना पड़ा। दरअसल दोस्तों, बीते शुक्रवार को मुंबई के अंदर मीडिया ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत की शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी के बारे में संजय राउत से सवाल पूछे। इस पर राउत ने जमीन पर थूक दिया था। सवाल था कि विदेश यात्रा कर सकते हैं क्योंकि वह मुंबई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। राउत ने सवाल सुनते ही पूछा कि वो कौन कह रहा है। मीडिया ने जवाब देते हुए बताया कि सांसद श्रीकांत शिंदे है, जिसके बाद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए जमीन पर थूका और इसके बाद अजीत पवार ने संजय राउत पर निशाना साधा है और फिर संजय राउत की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। साथ साथ दोस्तों, टक्कर रोधी उपकरण भी नहीं रोक पाता हादसा, ममता बनर्जी ने उठाए कई सारे सवाल। उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को साथ में खड़ा करके कई सारे सवाल भी पूछे हैं, जिस पर रेल मंत्री चुपचाप ममता बनर्जी की बातें सुनते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी देश की रेल मंत्री रही हैं और उन्होंने अभी वर्तमान के रेल मंत्री को जमकर खड़ी खोटी भी सुनाई है। साथ साथ 4 जून यानी आज बड़ी संख्या में मुंडलाना खेल स्टेडियम में पंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो पहलवानों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। गुरु
सुखराम सिंह चडूनी और उनका ग्रुप एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। दोस्तों साथ साथ पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी पर चन्नी ने की रिसर्च बताया चाटुकारिता की वजह से पार्टी के अंदर काफी कमजोरी थी, जिसके कारण पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में हार के एक साल के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि चाटुकारिता की वजह से पार्टी को 2022 के चुनाव में हार मिली है। साथ साथ दोस्तों केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को और अधिक कठोर बनाने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी ने विधि आयोग के विवादास्पद बदलावों के मांग को लेकर आलोचना की गई है। साथ साथ यूपीए सरकार में आरोप लगते ही मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। मनमोहन सिंह ने कई सारे इस्तीफे लिए थे। ए राजा, कनिमोजी, दयानिधि मारन, अशोक चव्हाण, पवन कुमार बंसल, अश्वनी कुमार सबने इस्तीफा दिया, लेकिन मोदी सरकार के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब आरोप लगे तो अभी तक कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया है। दोस्तों काफी दबाव के बाद मोदी सरकार ने अपने एकमात्र मंत्री का इस्तीफा लिया था, एमजे अकबर का। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कई आरोप लगे, लेकिन बीजेपी ने एक का भी इस्तीफा नहीं लिया, जिस पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कई सारे प्रकोष्ठ बनाने जा रही है। पुजारी, धार्मिक उत्सव और कथावाचक प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। इसी साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। दोस्तों अगर आप लोग को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जिन्होंने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।